नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि कहानियों का वो जाल है जहां राजनीति, ताकत और खामोश डर तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यहां चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता, यह विरासत, वर्चस्व और वजूद की लड़ाई होती है। और जब बात 90 के दशक की आती है तो कुछ नाम खुद ब खुद हवा में तैरने लगते हैं। शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और एक नाम जो आज भी मोकामों की गलियों में गूंजता है, अनंत सिंह। 90 का दशक बिहार की राजनीति का वो दौर जब कानून किताबों में था और सत्ता सड़कों पर। उस समय नेता बनने के लिए सिर्फ भाषण नहीं बल्कि दबदबा चाहिए था, और यह दबदबा सिर्फ वोट से नहीं बल्कि ताकत से तय होता था। शहाबुद्दीन सिवान का वो नाम जिसके इलाके में बिना इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता था। आनंद मोहन, राजनीति का वो चेहरा जिसमें करिश्मा भी था और विवाद। मुन्ना शुक्ला, वैशाली की जमीन से उठी वो ताकत जो सत्ता के गलियारों तक पहुंची। मोकामा का वो शख्स जिसकी एंट्री हमेशा फिल्मी लगी। अनंत सिंह, ये लोग सिर्फ नेता नहीं, ये एक सिस्टम थे। इनके पास वोट बैंक था, लेकिन उससे भी बड़ा था खौफ का बैंक। गांवों में इनके नाम से फैसले होते थे, थाने में इनके इशारे से केस दर्ज होते थे और चुनाव में इनके समर्थन का मतलब जीत लगभग तय। लेकिन वक्त बदलता है और राजनीति भी। हर ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अगर उसे बचाना है तो उसे विरासत में बदलना पड़ता है, और यही किया इन बाहुबलियों ने। शहाबुद्दीन के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने आई उनकी पत्नी हिना शाह। 3 बार लोकसभा का चुनाव और अब उनका बेटा रघुनाथपुर से विधायक। आनंद मोहन खुद सांसद रहे, फिर उनकी पत्नी सांसद बनी और बेटा चेतन आनंद 2 बार विधायक। यानी सत्ता अब सिर्फ कुर्सी नहीं रही, यह अब खानदान की पहचान बन चुकी थी। मुन्ना शुक्ला, जिसने इस रास्ते को अपनाया, खुद विधायक रहे, पत्नी अन्नू शुक्ला भी विधानसभा तक पहुंची और फिर इस बार उनकी बेटी शिवानी शुक्ला राजनीति में के मैदान में उतरी। लेकिन हर कहानी की जीत नहीं। शिवानी चुनाव हार गई, पर संदेश साफ। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह विरासत बचाने की कोशिश है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। अनंत सिंह, मोकामा का वो चेहरा जिसने सालों तक इस सीट को अपनी पहचान बना ली। हर चुनाव, हर मुकाबला और हर जीत। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अनंत सिंह सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं रहे, अब वो एक रणनीतिकार बन चुके हैं। पहले उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा। लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा, और नीलम देवी मोकामा से विधायक भी बनी। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, यह एक संकेत था कि अनंत सिंह अब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर वो ऐलान जिसने मोकामा की राजनीति में हलचल मचा दी। अनंत सिंह ने कहा अब उनका बेटा अभिषेक सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक संदेश था। अब अगली पीढ़ी तैयार है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर यह सत्ता बचाने की एक पुरानी रणनीति? बिहार में बाहुबल की राजनीति भले ही बदल गई, लेकिन उसका डीएनए आज भी जिंदा है। अभिषेक सिंह, एक नया चेहरा, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या वे अपने पिता की छवि से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वही पुरानी कहानी एक नए चेहरे के साथ दोहराई जाएगी? मोकामा, यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, यह एक प्रतीक है, ताकत का, वर्चस्व का और उस राजनीति का जहां नाम ही पहचान होता है। अब सबकी नजरें मोकामा पर। क्या अभिषेक सिंह इस विरासत को संभाल पाएंगे?
क्या जनता फिर उसी कहानी को स्वीकार करेगी या फिर बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेगी? यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक नई शुरुआत है, जहां पुराने नाम नई पीढ़ी के साथ फिर से मैदान में उतर रहे हैं। और सवाल वही है, क्या बदलेगा सिर्फ चेहरा या फिर पूरी कहानी? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।